जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी अनलिमिटेड 0 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एसएससीजीडी में जो 13 जनवरी को जो आए थे वही क्वेश्चन आज हम देखेंगे जीके में। ठीक है, अब देखना 2023 के एग्जाम आए थे। दूसरी बात, यह एसएससीजीडी के जीके की चौथी सीरीज है। कौन सी है? चौथी सीरीज है। दोस्तों वीडियो डेली आपको 8 बजे यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो देखना ना भूलें। हर रोज़ मैं आपको एसएससीजीडी में जितने भी शिफ्ट के पेपर है, ठीक है, सभी का जीके आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा कि रिक्त स्थान का कारकीडका बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। दोस्तों होता क्या है कि यह जो प्रमुख त्यौहार है कहाँ का? यह केरल का है। कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कारकीडका यानी कि ये जो एक रहता है कार्किडम, कौन सा रहता है? कार्किडम। दोस्तों ये कार्किडम जो है ना, यह मलयालम कैलेंडर क्या है? मलयालम कैलेंडर का एक महीना रहता है जिस महीने की अमावस्या, जिसको वावु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वावु। ठीक है, मलयालम में क्या बोला जाता है? वावु। उस दिन जितने भी अपने पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, इस झील का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? दोस्तों इस झील का निर्माण होता है 11वीं शताब्दी में। कब होता है? 11वीं शताब्दी में। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करा था? इसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने। किसने करवाया था? राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, भोज जो है परमार वंश से थे। किस वंश से थे? भोज परमार वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो आपकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों कि आपका जो न्यायपालिका का है यह लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है आपकी संसदात्मक प्रणाली। क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, संसदात्मक प्रणाली, ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं आप फ्रांस से। तो फ्रांस से दोस्तों आपका जो गणतंत्रात्मक है, ठीक है, गणतंत्रता, ठीक है, गणतंत्रता और प्रस्तावना में, गणतंत्रता और प्रस्तावना में, किसमें? गणतंत्रता और प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द आपके? स्वतंत्रता, कौन से? स्वतंत्रता और समता, कौन सा? समता और बंधुता, और बंधुता। ठीक है, ये शब्द कहाँ से लिए गए? आपके फ्रांस से लिए गए। यूएसएसआर यानी कि आपका रूस, रूस से क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान। कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान रूस से। कहाँ से? रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला देखिए, एडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों आपको पता है भारत में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और ऐसा होगा नहीं कि भैया करंट अफेयर बने ना। ठीक है, तो आप एसएससीडी में ध्यान रखना, जितने भी वर्ल्ड कप से संबंधित जितने भी करंट अफेयर है या फिर जो भी नए रिकॉर्ड बनाता है इनको याद अवश्य रखें, क्योंकि आपकी एग्जाम में आएंगे जरूर। बात कर लेते हैं हम कि एडन गार्डन कहाँ पर है। तो दोस्तों एडन गार्डन जो है आपका कोलकाता में। कहाँ पर है? एडन गार्डन आपका है कोलकाता में। बात करते हैं जयपुर में। तो जयपुर में कौन सा? सवाई मानसिंह स्टेडियम। कौन सा? सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कि आपके चेन्नई में कौन सा है। तो चेन्नई में आपका है, आपने सुना होगा एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम। कौन सा? एम.ए. चिदम्बरम। कौन सा? एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम। ये कहाँ पर है? चेन्नई में। आपका लखनऊ में आपने कभी, जो क्रिकेट के भैया दीवाने उसको तो पता ही होगा कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? केडी सिंह बाबू। कौन सा? केडी सिंह बाबू, केडी सिंह बाबू। कहाँ पर है? आपका लखनऊ में। ठीक है, वहीं पर कोलकाता में कौन सा? एडन गार्डन। बात कर लेते हैं वानखेड़े। तो वानखेड़े कहाँ पर है दोस्तों? वानखेड़े आपका है आपके मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए वानखेड़े। वानखेड़े कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में आपका वानखेड़े। ठीक है, और बात करते हैं अपन फिरोज शाह कोटला। कौन सा? फिरोज शाह कोटला। ये कहाँ पर है? ये है आपका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। वहीं पर HPCA स्टेडियम। कौन सा? HPCA, ये कहाँ पर है? धर्मशाला में। कहाँ पर है? धर्मशाला में। कहाँ पर? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि ईडन गार्डन कहाँ पर है? ईडन गार्डन आपका है
कोलकाता में। अगला है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके रिक्त स्थान से भाग देकर की जाती है। दोस्तों उसके किस चीज़ से भाग दी जाएगी, बताना जरा कमेंट में, किस चीज़ से भाग देकर उसको ज्ञात की जाएगी। ऋण, जनसंख्या, देयता, परिसंपत्ति। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा जनसंख्या। क्या रहेगा इसका आंसर, जनसंख्या रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में, तैयार हो दोस्तों? ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन फतेह। क्या है, फरवरी 2022 में सीबीएसई, हाँ दोस्तों हैं शिक्षा का सबसे बड़ा नाम सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पता है ना, सीबीएसई में जो पढ़ता होगा उसको पता है क्या चीज़ होती है दोस्तों सीबीएसई। अब देखिए इसकी स्थापना होती है 1929 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1929 में होती है। और इसके जो देखिए अगर यह एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो आंसर इसका था विनीत जोशी, क्योंकि अभी जो वर्तमान में है वो है मनोज आहूजा। कौन है दोस्तों? मनोज आहूजा। याद रहेगा कि मनोज आहूजा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और इससे पहले कौन थे? आपके विनीत जोशी जी। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों याद रखिएगा कि आपका सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ पर है? सीबीएसई का मुख्यालय आपका दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक सेकेंड, कहाँ थे अपन? सीबीएसई। चलते हैं आगे। अगला है भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती है, वह किस मॉडल पर आधारित है? ठीक है दोस्तों, यह जो है यह है कनाडाई मॉडल पर आधारित। किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ठीक है, याद रहेगा कौन सा मॉडल पर? कनाडाई मॉडल पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, तो कौन कौन माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए भैया अगला क्वेश्चन फतह करना चाहता है? अगला है सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा है? दोस्तों आपको पता है सोडियम यानी कि Na, कौन सा? Na। ठीक है, Na किस में रखा जाता है? यह रखा जाता है मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या है कि सोडियम के साथ एक्सपेरिमेंट भी करा हुआ है, तो उसका वीडियो भी यूट्यूब पर डाल रखा है, वह भी एक बार देखिएगा जरूर, है ना। चलते हैं अगले वीडियो में। अगला है निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो दोस्तों आपकी जो रिक्तिका है, क्या है? रिक्तिका केंद्रक में मौजूद नहीं होती है। क्या? रिक्तिका केंद्रक में मौजूद नहीं होती है। ठीक है, DNA, तो चलो आपको जब साइंस समझाऊंगा तब समझ लेना, अभी क्या है कि सभी शिफ्ट के कवर करने हैं। हाँ, अगला है 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता था? ठीक है, तो यह जीता था अलरमेल वल्ली। किसने जीता था? अलरमेल वल्ली ने यह पुरस्कार जीता था। ठीक है, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों जो आपकी भूतल है, भूतल से नेट की मानक तक ऊंचाई रहती है आपकी 2.43 मीटर। कितनी रहती है? 2.43 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी शब्दावली है मतलब स्पोर्ट्स से संबंधित सभी याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आएंगे जरूर, और फिर आएंगे फिर घर आके बोलो अरे ये तो एग्जाम में आया था और हमने पढ़ा नहीं, और फिर घर आके दिखेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे अच्छा दोस्तों अभी से निपटा लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। हरित क्रांति, हाँ MS स्वामीनाथन जी आ गए। ठीक है, हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है भैया? MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, दूसरी बात कि इसके विश्व में जनक कौन है? तो आपको पता है ना कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। चलो आगे ये क्या है कि भैया हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये होती है मेक्सिको से। कहाँ से होती है? मेक्सिको से। और दोस्तों हरित क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है कृषि से। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से होती है? 1966-67 से। कब से होती है? 1966-67 से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, हाँ, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भैया सोनल मानसिंह को आपका जो है कौन सा नाटक? वह है ओडिसी। कौन सा? ओडिसी। कहाँ पर गाए? कहाँ का नाटक है यह? है माफ़ करना दोस्तों, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा। मणिपुरी, मणिपुर का। कथकली कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल। और मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? केरल का। चलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। 14 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो भैया कौन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कौन है इसके वर्तमान मुख्यमंत्री। चलते हैं अगले।
क्वेश्चन पर औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों इसको कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? इसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पता होगा दोस्तों जब आपने मौर्य वंश पढ़ा होगा। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद आता है आपका ब्राह्मण जाति वाला वंश। कौन सा? शुंग वंश। ये आपने देखा होगा 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या नाम था? बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना करी थी? शुंग वंश की स्थापना करी थी। अब दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी थी विदिशा। कहाँ दोस्तों? विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा में। ठीक है, इसकी राजधानी थी। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो रिक्त स्थान क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। तो दोस्तों जो आपके असंगठित क्षेत्र वाले जो श्रमिक रहते, कौन से? असंगठित, उसके लिए अटल पेंशन योजना है। अब बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 9 मई को। कब होती है दोस्तों? 9 मई 2015 को। किसके द्वारा होती है? नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा होती है? नरेंद्र मोदी द्वारा। सबसे सक्सेस योजना रही है यह। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा है। अरे अच्छा, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, एडवांस काम कर रहा है पेन। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? दोस्तों जितनी भी माला परियोजना उसको कर ही लेना। पिछली बार भी आया था आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी आया था, और पिछली बार आपका यह सागरमाला परियोजना भी आया था। तो इस बार भी आएगा, 100% कह रहा हूँ मैं, आपको याद कर लेना। तो इसका आंसर क्या है? सागरमाला परियोजना। जितने भी भैया प्रमुख बंदरगाह उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए तटीय सीमा के लिए एक योजना चलाई जा रही है। कौन सी? सागरमाला परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14। कितनी है? 82.14% है ना, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है। अंतिम क्वेश्चन हमारा, ठीक है, अंतिम पता करना है क्या है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? क्या हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा? तो दोस्तों आपको पता है आर्म्स एक्ट 1878। कौन सा? आर्म्स एक्ट 1878 अधिनियम द्वारा हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों जितने भी आपके दोस्त हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि इस पर जो है हिंदी की भी सीरीज चल रही है, आपकी रीजनिंग की भी मैं कल सोमवार से आपकी चालू कर दूंगा, और आपकी जीके की तो चल ही रही है। ठीक है दोस्तों, और आने वाले समय पर 2 से 3 दिन में हम मैथ्स की सीरीज भी चालू करने वाले। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट है, सब क्लियर होंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।